दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा दो उद्देश्य है। एक, मैं अध्यात्म की और गहराइयों में जा सकूं, और दूसरा कि मैं इस आध्यात्मिक ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचा सकूं, जिसको पाने के लिए मुझे इतना समय लगा और जिसकी मैंने अनुभूति की। मैं चाहता हूं कि ऐसा ज्ञान, ऐसी अनुभूति हर उन लोगों को हो जो इसे जानना चाहते हैं, जो आज तक किताबों में भटक रहे हैं, प्रवचनों में भटक रहे हैं और यहाँ वहाँ मंदिरों मस्जिदों में भटक रहे हैं, लेकिन उस वास्तविक ज्ञान को अभी तक नहीं पा सके। दोस्तों अगर आपके पास समय हो तभी इस वीडियो को आप देखिए। मैं ये नहीं कह सकता कि आप मेरी एक वीडियो से उस उच्चतम ज्ञान को प्राप्त हो पाएंगे, लेकिन ये जरूर वादा करता हूँ कि एक दिन में इसे नहीं, लेकिन एक दिन जरूर पा जाएंगे अगर आपकी प्रबल इच्छा है उस सत्य को जानने के। तो दोस्तों हम में बहुत सी कमियां हैं। वो कमियां ये हैं कि हम कोई बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम जान लिए, किसी किताब में कोई कहानी पढ़ते हैं तो हम लगता है कि हम जान लिए। ऐसा जो भी हमें कोई बताता है तो हमारे दिमाग में ये विडंबना चलती है कि जो हमको बताया गया वो हम जान लेते हैं, लेकिन जब हम उसको करने जाते हैं तो उसकी बारीकियां छोटी छोटी हमें समझ में आना शुरू हो जाती हैं कि हमने तो ये सुना था, लेकिन क्या सुना था, क्या कहा गया था, वो नहीं समझ में आता। कैसे करना था वो नहीं समझ में आता। दोस्तों जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमारे अनुभव में कोई बात नहीं आने वाली, और जब तक हमारे अनुभव में कोई बात नहीं आएगी तब तक हम उसको नहीं जान पाएंगे, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। दोस्तों हम बचपन से भगवान के बारे में सुनते आ रहे हैं, भगवान की शक्ति के बारे में सुनते आ रहे हैं, उसको खोज भी रहे हैं, लेकिन आज तक ना हमें भगवान मिले, ना भगवान की शक्ति मिली, और न ही हम उनको जान पाए। हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे गुरु, हमारे मुनियों ने उनकी बातें कही, उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक हम उसको नहीं समझ पाए। इसमें कमी किसकी है? कमी हम दोनों की है। एक तो बताने वाले की, दूसरा सुनने वाले की। क्योंकि बताने वाला भी खुद अनुभवी नहीं है, और सुनने वाला बेचारा तो बिल्कुल गंवार हो ही है। उसको क्या पता, वो तो सुने जा रहा है। और उसके साथ साथ कमी उसकी ये भी है सुनने वाले की, कि केवल वो सुनकर लोगों को सुनाना शुरू कर देता है, ना कि उसे करके अनुभव करना चाहता है कि हाँ, जो मेरे गुरु जी ने बताया, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा, जो हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया, उसको करके तो देखें, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना ज्ञान है। लेकिन हम करके नहीं देखते। हम सुन लेते हैं और लोगों को सुनाना शुरू कर देते हैं। हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं। हम किस्सा कहानियों के माध्यम से केवल लोगों को सुनाते हैं और अपने आप को बहलाते हैं, लेकिन जब उसका इम्तहान आता है, जब उसे हमारे जीवन में उसकी सच्चाई अनुभव करनी होती है, तो हम देखते हैं हम जहाँ के तहाँ खड़े हैं। हमें ना ईश्वर का अनुभव है, ना ईश्वर की शक्ति का अनुभव है, ना ही कोई हमें आध्यात्मिक ज्ञान है। हम उसी लोभ मोह, उसी अहंकार में आज भी पड़े हैं। चाहे गुरु मार्गी हो, चाहे शास्त्र मार्गी हो, चाहे ज्ञान मार्गी हो, ये कहने को तो है,
लेकिन इनमें इनका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं सारे लोग ऐसे हैं, प्रयास हम लोगों का है। अगर आप ऐसी आध्यात्मिक किताबों को पढ़ते हैं, ऐसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, ऐसी आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, तो आपकी तो तलाश होगी, तभी आप सुन रहे हैं। लेकिन इसमें कमियां कई हैं। पहले तो हम सुनते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, उसको करने का प्रयास नहीं करते। और आज हमारे बीच जैसे ही ये यूट्यूब हो गया, इसमें एक अनुभवी तो 1000 केवल प्रवचन करता होते हैं, किताबों से पढ़कर हमें ज्ञान देना शुरू करते हैं और हमको लंबी लंबी बातें बता करके उलझा देते हैं। किसी ने उसी बात को कुछ बताया, किसी ने उस बात को कुछ बताया, लंबे लंबे मोटिवेशन दे करके हमें केवल बेवकूफ़ बनाते हैं और हम उनको देख देख करके ये नहीं फैसला कर पाते कि हम जाएं तो जाएं किधर। हमारे गुरु जी लोगों की बात है तो गुरु जी हमारे जितने लोग हैं सब ज्ञान तो देते हैं एक ही ईश्वर का, लेकिन उसमें भी भेद है। वो कहते हैं ये नाम जपो तो ये मत जपना, ये नाम जपो तो ये मत जपना। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा माइंड लगा करके सोचिए। मैं किसी को कुछ कहता नहीं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अगर आप इंसान हैं और इंसान के नाते आप इस संसार में सबसे मिलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप सबसे मिलते हैं, सबसे अपना काम करते हैं, सबके साथ रहते हैं, सबसे लेन देन कर रहे हैं, इसमें तो कोई भेद नहीं। लेकिन जब हम ज्ञान की बातें करते हैं तो उसमें भेद क्यों आ जाता है? अगर हम एक ईश्वर के बनाए हुए हैं, सब संतान उसी की है और हमको सबसे मिलकर ही हमारा काम चलता है, तो फिर ईश्वर के नाम में भेद क्यों? दोस्तों, ये बड़ी विडंबना है। ये उस अज्ञानता का बहुत गहरा मतलब कह लो कि अज्ञानता की अंतिम बात है कि जो हमें ईश्वर नाम में भेद करते हैं। कबीर साहब ने इस बात को बड़े अच्छे से कहा था कि कृष्ण करीमा एक हैं, नाम धराया दो, कहें कबीर नाम के भरम पड़े मत खो। ज्ञानी वो लोग हुए जो नाम के चक्कर में नहीं पड़े। लेकिन आज ये लोग हमें, अगर इनके पास जाया जाए तो हमें एक बंधन में और बांध देते हैं कि नहीं ये करना है तो ये नहीं करना है। दोस्तों, फिर वास्तविक ज्ञान कैसे हो? हमको ईश्वर ने जब एक बनाया तो हम अलग कैसे हैं? हमें सारी शक्तियाँ सब समान रूप से समाई हैं और जब सब कुछ उसी का बनाया हुआ है तो इसमें भेद कहाँ से? दोस्तों, इस बात को जरा सा गहराई से समझना। मैं आपसे क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इस चीज़ को अनुभव करता हूँ और मैंने अपने अनुभव की बात आपसे शेयर करने का प्रयास किया है, ना कि मैं किसी किताबों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने अनुभव हैं, सब अपनी जगह सही भी हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव है कि सब में वही सत्ता समा रही है, जो मुझ में है वो आप में है, वो कण कण में है। ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं, ज्ञानी भी कहते हैं। तो फिर यहाँ से भेदभाव की बात बीच में कैसे आ जाती है? ये तो सवाल है ना। जरूर है, लेकिन हम इसको नहीं समझते। हम थोड़ी सी बातों को समझ करके उसे समझ लेते हैं कि हमने बहुत ज्ञान पा लिया, और ज्ञान का मतलब हमने उनको अनुभव नहीं किया, केवल सुनकर सुनाना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कि हम सब कुछ जान गए। लेकिन हमारे अंदर कहते हैं ना कि कर्म से विचार व्यवहार सब बदल जाता है। लेकिन अगर आपका कर्म ऊंचा है, आप आध्यात्मिक हो गए, तो आपका व्यवहार जरूर बदलना चाहिए।
लेकिन क्या नहीं, अब आपने कभी अपने आप में झांक कर देखा है कि आपका व्यवहार बदला, आपके अंदर से लोभ मोह अहंकार बदला, आपके अंदर प्रेम आया, आपके अंदर समानता आई। संत तो समदर्शी होता है ना, ज्ञानी तो समदर्शी होता है ना। तो क्या आपके पास ये लक्षण बदले, आपके पास ये व्यवहार आया? अगर नहीं आया तो आप पूरे शास्त्र वेद के ज्ञाता जरूर हैं, लेकिन आप एक संत नहीं, एक इंसान नहीं, एक भगवान को जानने वाले इंसान नहीं है। आप वही लोभी मोही अहंकारी इंसान है जो अपने आप को भूल चुका है, जो अपने आप को उस परम सत्ता से दूर कर चुका है। दोस्तों, हमने बड़ी बातें सुनी हैं कुंडलिनी शक्ति की। ये कुंडलिनी शक्ति है क्या? मेरी बातों को बड़े गौर से सुनिएगा। ये कुंडलिनी शक्ति वही शक्ति है जो हमें जीवन देती है, हमारे जीवन में बदलाव लाती है। ये कुंडलिनी शक्ति ऐसा नहीं कि जागृत नहीं है, ये जागृत हमारे शरीर में है, तभी हम जीवित हैं। लेकिन एक होता है ना, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान को देखे हैं, उसमें कुछ ट्यून्स होते हैं, उसको हम बेसुरा कर दें तो भद्दा हो जाता है, उसकी आवाज़ बेकार हो जाती है। लेकिन जब हम उसकी ट्यूनिंग करके एक सुरीली आवाज़ निकालते हैं तो वो मधुरता हमारे दिमाग में एक शांति पैदा करती है। ठीक इसी तरीके से कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर बहती है, लेकिन हम उसको इसी तरीके से बेसुरा कर दिए हैं, जिसका कारण हमारे जीवन में दुख, अशांति, उपद्रव, ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। और हम इसको चाहकर इसलिए नहीं ठीक कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उसकी ट्यून ही खराब कर दी है। दोस्तों, इस ट्यून को जब तक हम सही नहीं करेंगे तब तक हमें किताबों के पढ़ने से, प्रवचनों को सुनने से कभी लाभ नहीं होता, सत्संग में जाने से कभी लाभ नहीं होगा। और ऐसा आप अनुभव भी करते होंगे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझसे पहले और लोगों को भी आपने सुना होगा, लेकिन आप अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या आपके अंदर कोई ऐसा बदलाव आया है जो आपके बुरे समय में मजबूती से आपके अंदर से एक आवाज़, एक संपन्नता, गंभीरता की बात हुई हो कि नहीं, जो होना है वो होगा, जैसा है ठीक है, ईश्वर से ही सब कुछ होने वाला है। ऐसा आपके अंदर से कभी आवाज़ आई है? कभी नहीं आई है, क्योंकि आपके अंदर वो परिपूर्णता नहीं है, आप अंदर से खाली हैं। केवल माइंडली आपको ज्ञान है, आपको नॉलेज है। दोस्तों, ये कुंडलिनी शक्ति जागृत सबके अंदर होती है, लेकिन अगर इसको ट्यून किया जाए, सही तरीके से जागृत किया जाए, तो यही जीवन हमारा स्वर्ग बन जाता है और हम पुरुष से महापुरुष बन जाते हैं। हमारे जो भी महापुरुष थे, क्या वो इस धरती पर नहीं थे? इस धरती पर थे, वो भी माँ के पेट से पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने इस शक्ति को सही दिशा में सही तरीके से बहाना सीख लिया था और अपने इस शरीर रूपी यंत्र को ट्यून कर लिया था। वो महाशक्ति अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे आपने जाना कुंडलिनी शक्ति, किसी ने जाना आदि शक्ति, किसी ने जाना दुर्गा शक्ति, किसी ने जाना महाशक्ति। ऐसे तमाम नाम जो भी जिसको शुद्ध आया, जो भी जिसकी समझ में आया, अनेक ऋषि महर्षियों ने अनेक तरह से उसी शक्ति को नाम दिए हैं, लेकिन वो वही शक्ति है जो हमें जीवन देती है। उसके बिगड़ने से हमारे शरीर में सारी बुराई, सारा दुख है। हम पैदाइशी बुरे नहीं हैं, हम पैदाइशी दुखी नहीं हैं, हमारा शरीर दुख झेलने के लिए नहीं बना है। लेकिन आप तो ये जानते हैं ना कि कोई भी चीज़ है, उसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों तरह
काम में लाया जाता है, जो बहुत शक्तिशाली है। उस शक्ति का हम सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अपनी बड़ी शक्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, इसलिए हम दुखी हैं। और जब यही कुंडलिनी शक्ति हमारी सही दिशा में जाती है तो हम हर दुख, हर अशांति, हर टेंशन, हर परेशानियों से दूर हो जाते हैं। फिर हमारी जुबान में वो शक्ति बहती है, हम जो कहते हैं वही होता है, हम जो चाहते हैं वही होता है। हम जैसा अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं वो अपने आप बदल जाता है, क्योंकि तब हम नहीं होते, हम उस विश्व सत्ता से जुड़ जाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से बह रही है। और जब हम उसमें जुड़ जाते हैं तो हमारा कहा हर एक आदेश इस प्रकृति को कबूल होता है और हमारे जीवन में वैसा ही बदलाव होता है जैसे हमने अपने महापुरुषों, ऋषि ज्ञानियों के मुंह से सुना है कि उनके कहे से सब कुछ बदल जाता था। दोस्तों, आपके कहने से भी बदलता है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। और ऐसा मैं ही नहीं, ऐसे आज हमारे बीच हजारों लाखों लोग हैं जो अपने जीवन को सुखी बनाए हैं। सुख से, समृद्धि से, धन से, वैभव से, रोग मुक्ति से, हर तरीके से उन्होंने अपने आप को संपन्न बनाया है। इस शक्ति को जानकर, इस सत्ता को जानकर इसे आप भी जान सकते हैं और इसी का नाम चाहे आप जो भी रख लें, लेकिन है वो जीवनी शक्ति ही, वो विश्व शक्ति ही, वो परमात्मा की परम शक्ति, जिससे हमारा जीवन है, जिससे यह दुनिया है, यह संसार है, जो कण कण में समाई हुई है, जो सबके जीवन को चलाती है। दोस्तों, उसको जानने के लिए आपको कई रास्ते हैं और ये जब हमारे अंदर ट्यून होती है तो हमारे व्यवहार में बदलाव अपने आप आता है दोस्तों। लेकिन इसको बदलने के लिए हमें इस राह पर चलना पड़ेगा। हमारे अंदर जो 7 चक्र हैं, हमारे जीवन में हमें दुख, सुख और अंतरात्मा की गहराइयों से अनुभव कराने वाले ये 7 चक्र जब तक हमारे जागृत नहीं होते, सही दिशा में नहीं होते, तब तक हम ना सुखी हो सकते हैं, ना संपन्न हो सकते हैं और ना ही उस परम सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। इसको जब तक हम नहीं जानते तब तक तो हमारे लिए लगता है कि बहुत कठिन है। इसको कई तरीके से लोग बताते हैं, ये चक्र जागृत करना है तो ये नहीं करना है, ये चक्र जागृत करना है तो ये नहीं करना है, इस शक्ति को पाना है तो ऐसा नहीं करना है, उस शक्ति को पाना है तो ऐसा नहीं करना है। इतनी बातें बताते हैं कि उसको बताने के बाद हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने जीवन में परिवार के साथ रह करके इतना त्याग कैसे कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर परिवार है तो इस परिवार को बनाने वाला वो परमात्मा ही है। अगर हम परिवार से दूर जाते हैं तो फिर तो हमने पाप किया ना, क्योंकि हमको किसी ने पैदा किया तो हमको भी पैदा करना जरूरी है। हमारा पालन पोषण कोई किया तो हमें भी किसी का पालन पोषण करना है। ये प्रकृति का नियम है। अगर हम इससे दूर जा कर के कुछ करते हैं तो हम कहीं न कहीं गुनाह करते हैं और ईश्वर को पाने के लिए हमें किसी त्याग तप की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़े से ज्ञान की जरूरत होती है और वह ज्ञान आप घर में बैठकर भी कर सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति बहुत ही आसान प्रक्रिया से जागृत होती है। कह लो यूं कि जागृत तो है, लेकिन हम गलत दिशा में उसको चला रहे हैं। उसको सही दिशा में चलाने के लिए हमारे पास कई उपाय हमारे ऋषि महर्षियों ने बताए हैं। पहला उपाय, हम योग ध्यान से उसे जान सकते हैं। दूसरा उपाय, हम मंत्र चैंटिंग से उसको जान सकते हैं। तीसरा उपाय, आज के आधुनिक विज्ञान में
म्यूजिक थेरेपी भी होती है, उससे भी हम अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं। और चौथा उपाय, वास्तविक गुरु, जो इस शक्ति को जानता है, उसके द्वारा अगर हम एटूनमेंट करा लें तो बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही जल्दी 21 दिन के अंदर ये शक्ति हमें मिल जाती है। दोस्तों, इस शक्ति को हमने भी जाना है और यह जानने के बाद इतना आसान हो जाता है कि हम बिल्कुल निडर हैं। हमें ना रोक सकता है, ना हमें चिंता सता सकती है, ना कोई परेशानी आती। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से आप किसी बात के लिए सक्षम हैं, अगर आपको कोई बात किसी ने कह दिया तो आप बिल्कुल फूले फूले रहते हैं कि कोई बात नहीं, आने दो, हम उसको देख लेंगे। लेकिन अगर जिसे आप नहीं जानते, जिसके लिए आप कमज़ोर हैं, तो उसकी बातें सुनने मात्र से आपके शरीर का आधा जान खत्म हो जाता है कि अब क्या होगा, कैसे बच पाएंगे, डर जाते हैं आप। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से इस शक्ति को जब तक आप नहीं जानते हैं, आप डरे हुए हैं, परेशान हैं, लेकिन जब इस शक्ति को आप जान जाएंगे तो आपके दिल से डर, भय सब समाप्त हो जाता है और आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, सारी चीज़ें अपने आप चली जाती हैं। आप यूँ कह लीजिए कि आप खुद मालिक हो जाते हो। जिसे चाहते हो वो आपके जीवन में रहता है, जिसे नहीं चाहते आप उसे मना कर देते हैं, वो आपके जीवन से चला जाता है। चाहे दुख हो, चाहे दरिद्रता हो, चाहे गरीबी हो, चाहे टेंशन हो, सब कुछ चला जाता है। मेरी बातों को आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब आप इस शक्ति से अनुभूति प्राप्त करेंगे, इस शक्ति को जानेंगे, तो लगेगा कि ये तो सब सहज में होता है, इसके लिए कोई बहुत तपस्या की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, इस शक्ति को आज के समय में रेकी शक्ति का भी नाम दिया गया है। और अगर आप इस शक्ति को जानना चाहते हैं तो बड़े ही आसानी से कुछ पैसे खर्च करके घर बैठे इसे सीख सकते हैं और इसको सीखने के बाद अपने जीवन में अपने परिवार को, अपने लोगों को हर दुख से मुक्त करा सकते हैं। जैसा चाहते हैं अपने जीवन को जीने के लिए बना देते हैं। धन चाहते हैं धन मिलेगा, ज्ञान चाहते हैं ज्ञान मिलेगा, परमात्मा का ज्ञान चाहते हैं परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, उस समाधि को जानना चाहते हैं समाधि मिलती है, दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर आप जानना चाहें तब इसके लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे इसको जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बात समझ में आई तो आज से इस चक्कर में न पड़ें, क्योंकि भगवान के ही अनेकों नाम हैं, भगवान की शक्ति के ही अनेकों नाम हैं। वो अपने अपने शब्दों में उसी शक्ति का, उसी परमात्मा की चर्चा लोग करते हैं। हाँ, वर्तमान में हमें कैसे वो लाभ मिलेगा, समझदारी हमारी इस बात में है। हमने इसको जानने के लिए बहुत समय तक प्रयास किया, लेकिन जब हमें वास्तविक गुरु मिले तो हम घर बैठे इस शक्ति को जान पाए और आज आपको बताने का मौका हमें मिला है कि आप इसे घर बैठे जान करके अपने जीवन को सुलभ और अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, फिर हम अगली वीडियो में इसके बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया और सच में आप अपनी खोज करना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको किसी प्रवचन, किसी कहानियों में न उलझा करके हम उस आत्मिक अनुभव को, उस परम सत्ता को सीधे सीधे पाने का तरीका बताएंगे, जो आप घर बैठे उसे जान सकते हैं। दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी करते जाइए। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।